Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today our BS class. Now today I am going to teach you principles of scientific management. वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत. F.W. टेलर ने जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम किया, वहाँ पर उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पर उन्होंने जो प्रिंसिपल्स बताए वो थे द फर्स्ट वन, रिप्लेस ऑफ रूल ऑफ थंब विथ साइंस. रूल ऑफ थंब इट मीन्स अंगूठे का नियम. रिप्लेस मतलब किसी के स्थान पर लाना किसी नई चीज को. अंगूठे के नियम की जगह उन्होंने विज्ञान को प्रतिस्थापित किया. रूल ऑफ थंब मीन्स मेकिंग डिसीजन सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ opinion, prejudice and intention. Such decisions have no logical reason behind them. उनका ऐसा कहना है कि जो रूल ऑफ थंब होता है, अंगूठे का नियम, वो हम किस आधार पर डिसाइड करें. जो हम लोगों से ओपिनियन लेते हैं, जो विचार होते हैं, उनके आधार पर हम निर्णय लेते हैं, लेकिन उनका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होता है. हर किसी का ओपिनियन होता है, उसने अपने विचार बताए, उस आधार पर किसी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं है, क्योंकि उनके कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होते. टेलर रिप्लेस्ड दिस रूल ऑफ थंब विथ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज. उन्होंने इस ओपिनियंस की जगह पर संगठित ज्ञान को प्रतिस्थापित किया. अंडर द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच. और इस संगठित ज्ञान में हम जो भी निर्णय लेते हैं, जिन पर पहुंचते हैं, वो निर्णय वैज्ञानिक अप्रोच के द्वारा बनाए जाते हैं. इट मीन्स किसी भी विषय पर निर्णय लेने के लिए सिर्फ ओपिनियंस काफ़ी नहीं होते हैं, उनके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं, जिनके लॉजिकल रीज़न होते हैं. ओके. द सेकेंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इट मीन्स सामंजस्य ना कि विवाद, ना कि कोई भेदभाव. हार्मनी होता है सामंजस्य. फॉर सक्सेस ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस हार्मनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज नीडेड. देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय. यहाँ एक वर्ड आया कॉन्फ्लिक्ट. इट मीन्स होता है विवाद या भेदभाव होना. दे शुड डू अवे विद द म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इसके अनुसार साइंटिफिक अप्रोच में वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य होना चाहिए. किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए. मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच, दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज देयर में अराइज सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. जब भी हम किसी संगठन की बात करते हैं तो वहाँ काम करने के दौरान मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं. बट द सेम मस्ट बी रिसॉल्व एट द अर्लीस्ट. अब कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होना एक स्वाभाविक सी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर काम हो रहा है, तो छोटे मोटे विवाद होना स्वाभाविक है. लेकिन उन समस्याओं और विवादों का समय पर निराकरण या रिसॉल्व होना भी ज़रूरी है. वर्कर्स शुड नॉट थिंक दैट द मैनेजमेंट इज़ देयर टू एक्सप्लॉइट देम बाय एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम वर्क एट मिनिमम वेजेस. वर्कर्स को कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यहाँ हमारा एक्सप्लोटाइजेशन हो रहा है. इट मीन्स हमारा शोषण या दोहन हो रहा है, हमें कम वेजेस मिल रहा है और उसके बदले हमसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है. एट द सेम टाइम मैनेजमेंट शुड ऑल्सो नॉट फील द वर्कर आर डिसऑनेस्ट एंड अवॉइडिंग डूइंग वर्क. और दूसरी तरफ मैनेजमेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो वर्कर्स है वो अपने काम को अवॉइड कर रहे हैं या डिसऑनेस्टी का नेचर अपना रहे हैं. म्यूचुअल cooperation is very necessary. This situation will ultimately result in the prosperity of both the management and workers. तो यहाँ पर हार्मनी नॉट डिकॉर्ड के अनुसार जो मैनेजमेंट है, जो वर्कर्स है, उन दोनों के बीच म्यूचुअल कॉर्पोरेशन नीडेड है, ज़रूरी है. और अगर ऐसा होगा तो यहाँ संस्था के और वर्कर्स के दोनों के लिए अच्छा गुडविल बनेगी और समृद्धि भी आएगी. इट मीन्स जब अधिक आउटपुट आएगा, अधिक वेजेस सैलरी मिलेगी, तो दोनों की प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी. एंड द थर्ड, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. प्रतिबंधित आउटपुट की जगह अधिकतम आउटपुट को स्थापित किया. टेलर हैड अ फर्म नोशन दैट द लो प्रोडक्शन इज रूट कॉज ऑफ सो मैनी इविल्स. मोर प्रोडक्शन मीन्स मोर प्रॉफिट फॉर मैनेजमेंट एंड मोर वेजेस फॉर वर्कर्स. So one of Taylor's scientific principle is that both managers and workers should strive for maximum production. उनके इस सिद्धांत के अनुसार जो टेलर थे, उनका मानना था कि कम प्रोडक्शन ही सभी
बुराइयों का या समस्याओं की जड़ होती है। उनका एक ऐसा मानना है कि अगर अधिक उत्पादन होगा तो मैनेजमेंट को अधिक प्रॉफिट होगा, मैनेजमेंट को अधिक प्रॉफिट होगा तो वर्कर्स को अधिक सैलरी मिलेगी। ये तब पॉसिबल होगा जब दोनों के बीच म्यूचुअल कॉर्पोरेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी मैक्सिमम आउटपुट भी होगा और दोनों को प्रॉफिट भी होगा। नाउ फोर्थ, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सामंजस्य न कि व्यक्तिगत। उनके सिद्धांत के अनुसार दिस प्रिंसिपल्स लेज एम्फसिस ऑन इनकरेजिंग द सेंस ऑफ कॉर्पोरेशन इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। दिस सेंस ऑफ कॉर्पोरेशन हैज to their among employees, managers and owners. The concept of mental revolution given by Taylor also talks about complete change in the mental attitude of worker and management. According to this principle, व्यक्तिगत चीज़ नहीं देखनी चाहिए, बल्कि जिस ग्रुप में, जिस समूह में हम काम कर रहे हैं वहाँ सभी के साथ कॉर्पोरेशन होना चाहिए। और ये सेंस ऑफ कॉर्पोरेशन संगठन में किन लोगों के बीच होगा? एम्प्लॉयज़ के बीच, मैनेजर्स के बीच और ऑनर्स के बीच। ऑनर्स जो स्वामी है, मैनेजर जो प्रबंधक का काम कर रहा है और एम्प्लॉय जो कर्मचारी हैं। जब इन सभी में कॉर्पोरेशन या कोऑर्डिनेशन बैठेगा तभी वहाँ पर काम हो सकेगा। अगर सब अपने अपने इंडिविजुअल वे को देखेंगे तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे और काम नहीं हो पाएगा। And the fifth one is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. कर्मचारियों की दक्षता एवं समृद्धि के विकास का सिद्धांत। एफिशिएंसी इट मीन्स होता है दक्षता, एंड प्रॉस्पेरिटी इट मीन्स समृद्धि, जब जहाँ किसी का विकास हो रहा होता है। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट efforts are taken to increase efficiency of every employee to their highest potential. Employees are assigning tasks according to their choice and maximum output is ensured by providing motivational wages. They are also promoted depending on their performance. These generates a feeling of satisfaction amongst them and enhance their productivity. कर्मचारियों की दक्षता और समृद्धि के विकास के सिद्धांत के आधार पर इसका मीनिंग ये है कि जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं, उसके लिए एबिलिटी को देखकर हम अपॉइंट करते हैं, तो उसे काम भी उसी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। जब उसे उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम मिलेगा तो उससे वो सेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाइड होने के देन वो उस काम को और अच्छे से करेगा, जहाँ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसे वही काम दे जिसके वो एबल है, जिसके वो योग्य है। ऐसा करने से क्या होगा? दीज जनरेट अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन अमंग्स दैम एंड इनहेंस द प्रोडक्टिविटी। इससे संस्था का भी प्रॉफिट है और व्यक्ति का भी। एक तो उसकी जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, उसे उसके लिए अच्छी वेजेस और सैलरी मिल रही है, और दूसरा यहाँ पर संस्था की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हम उसकी एबिलिटी का पूर्ण रूप से उपयोग कर पा रहे हैं। जब हम ऐसी प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो यहाँ कर्मचारी की दक्षता और समृद्धि दोनों का विकास होगा और दूसरी तरफ हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एंड देन लास्ट, एक्टिवेशन अकॉर्डिंग प्लानिंग, इट मीन्स नियोजन के आधार पर कार्य का क्रियान्वयन। एक्टिवेशन इट मीन्स होता है किसी कार्य को लागू करना, और प्लानिंग इट मीन्स नियोजन करना, किसी काम के लिए योजना बनाना, देन फिर उसको लागू करना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स ऑल द फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग। द प्लान्स आर ऑल्सो कीप फ्लेक्सिबल so as to make any changes as the when required. These helps to obtain expected end result. यहाँ हमने बात की कि जो भी काम हो उसकी प्लानिंग की जाए, फिर उसका क्रियान्वयन किया जाए। प्लानिंग करने से काम ईजिली होते हैं, वेस्टेज नहीं होता है और बार बार निरीक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हमारा काम ईजी गोइंग हो जाता है। इट मीन्स हम प्लानिंग करें फिर उसका क्रियान्वयन करें। इट मीन्स पहले प्लानिंग हो फिर एक्टिवेशन हो। लेकिन जब हम प्लान करते हैं तो हमारी प्लानिंग फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इट मीन्स लचीला, जिसमें हम कोई चेंज कर सकें अकॉर्डिंग टू समय, टाइम के अनुसार, या हमारे पास कोई रिसोर्सेज कम है या ज़्यादा हैं, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हम उनको प्लान को कैसे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, कैसे चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमारी प्लानिंग फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो हम आगे फ्यूचर को देखते हुए प्लान बना रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे प्लान अगर हमें चेंजेस करने पड़े और हमारी प्लानिंग फ्लेक्सिबल नहीं है तो हमारी ये प्लानिंग फेल हो जाएगी। तो हमें प्लानिंग करते समय ये भी ध्यान देना होगा कि हमारी प्लानिंग फ्लेक्सिबल हो, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पहले प्लानिंग हो देन उनका
एक्टिवेशन हो, जिससे हमारे समय की बचत हो, हमारे कोई संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, ना ही हमारे कर्मचारियों की कार्य करने की शक्ति का क्षरण हो. Okay, I hope you all understand. Thank you.